दाखिल खारिज में सीओ ने मांगा 1 लाख, पीड़ित ने दिखाई असक्षमता, दिए पैसे मांगने पहुंचा तो दर्ज करवा दिया प्राथमिकी। अमीरपुर का मामला। केसठ प्रखंड के अमीरपुर गांव निवासी दिग्विजय सिंह ने स्थानीय अंचलाधिकारी रानी कुमारी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय सीओ ने न सिर्फ दाखिल खारिज करने के नाम पर एक बिचौलिए के माध्यम से 1 लाख रुपयों की मांग की, बल्कि 30,000 रुपए एडवांस के रूप में भी ले लिए गए। बाद में 30,000 रुपए से ज्यादा पैसे देने से पीड़ित ने मना किया और वापस जब वह अपना पैसा लेने अंचल कार्यालय पहुंचा तो आरोप है कि न सिर्फ उसके साथ धक्का मुक्की की गई, बल्कि उसे थाने भेजकर उस पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई। उसके पैसे को भी बंद कराने की कोशिश की गई। इस मामले में शनिवार की सुबह 11 बजे पीड़ित आवेदन लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा था। अब वह डीएम को भी आवेदन देने की तैयारी में है। सुनिए क्या कुछ कहा पीड़ित ने। क्या नाम है आपका? दिग्विजय कुमार सिंह। दिग्विजय कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? घर मेरा अमीरपुर पड़ता है सर। क्या मैटर है? आप सीधे जो है कि आरोप लगा रहे हैं सीओ साहिबा पर। सर मेरे दाखिल खारिज कराने का मैटर है। दाखिल खारिज कराने के संदर्भ में जब मैंने उनके पास ऑनलाइन किया तो उन्होंने बताया कि हो जाएगा आपका काम। जब दाखिल खारिज कराने के बाद जब मैंने बताया कि सर मेरा कर दीजिए तो बताएं कि आपको मेरे एक आदमी है उससे बात कर लीजिए जिनका नाम है अजीत कुमार, जो कि उनके बहुत ही नजदीकी आदमी हैं और लेन देन में उनका साथ देते हैं। तो सर उनसे जब मैंने बात किया तो बोले कि हाँ आपका काम हो जाएगा। तो दौड़ाते दौड़ाते 10 दिन 15 दिन ले लिए। फिर मैं डायरेक्ट गया सीओ साहब के ऑफिस में, बोला कि सर आप ही मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए। तो बोली कि आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, मैं उनको बता चुकी हूँ, उनको 1 बता चुकी हूँ। 1? मैंने पूछा सर 1 लाख? तो हाँ ठीक है आप जाइए यहाँ से। 1 लाख? हाँ जी। हाँ, आपसे 1 लाख का मतलब कि मांग किया गया? जी सर। 1 लाख मांगे हमसे। फिर हमने बताया कि सर इतना तो नहीं हो पाएगा, तो ठीक है आप जाइए उनसे बात कर लीजिएगा। जब मैं उस शख्स से बात किया तो बोले कि हाँ यार उतना मांगी है और आप एक काम कीजिए, कुछ पैसा कम लेकर के चलिएगा, हम करा देंगे। इस संदर्भ में मेरे से 30,000 रुपये एडवांस के तौर पर ले लिए। आप 30,000 रुपये किसके हाथों में दिए हैं? अजीत कुमार। अजीत कुमार कौन है? उनके खास आदमी है। उनके पीए हैं? ये नहीं है, खास आदमी। खास आदमी है सर। वही लेन देन के मामला में उन्हीं पर मैडम का ज्यादा विश्वास है। बिचौली। तो वो मेरे को लेकर के फिर बोले कि चलो इतने तारीख को चला जाए। फिर इस संदर्भ में सीओ मैडम ने मेरे को फोन भी किया, उसका डिटेल्स भी है। फिर उसके बाद में व्हाट्सएप कॉलिंग भी आया। तो फिर मैं गया उनके ऑफिस में पैसा लेकर के कि चलो भाई। तो फिर मैंने अजीत को पैसा दिया। फिर उन्होंने ऑफिस में गया, ऑफिस में जाकर के पैसा उनको दिया। फिर आया मेरे पास बैठा तो बोला कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैडम पूरा पैसा लेंगी तभी काम करेंगी। हमने बोला कि चलो यार कोई बात नहीं, पैसा तो मेरा दिलवा दो, नहीं होगा तो जा तू ही मांग लो। तो जब हम गए तो प्रणाम हुआ तो बोले कि ठीक है आप काम हो जाएगा, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आपका पैसा ये आपका काम हो जाएगा। जब मैंने कहा कि सर बोली कि मेरा मतलब और पैसा चाहिए, तो हमने बोला कि सर अब पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, एक छोटा सा सीएसपी सेंटर चलाते हैं। आप सीएसपी सेंटर का भी जिक्र मैंने किया कि सर मेरा सीएसपी सेंटर से कितना आमदनी है, मेरे 4 बच्चे भी हैं। तो इस संदर्भ में तुम मेरे से बात मत करो, उसी से बात करो। तो मैंने कहा कि सर मेरा पैसा दे दीजिए। धक्का मरवा करके सर मेरे को पूरा जूम कर लीजिए। पब्लिक ने देखिए इनके आंखों का आंसू। पुलिस को बुला करके पुलिस के हाथ भिजवा करके रात 9 बजे तक मुझे पुलिस स्टेशन में बैठाया गया। फिर उसके बाद में एफआईआर हुआ मेरे पर और मेरे विभाग में लेटर लिखा गया कि इसको सीएसपी सेंटर नहीं चलाया जाए। फिर उसके बाद में कल मैं अपने थाना में लेटर दिया 2 गुंडों को भेजवा करके। उन्होंने कहा कि तू सीएसपी नहीं चलाएगा और अगर चलाता है तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। ये 2 अज्ञात बदमाशों ने लेकर के मेरे को धमकी दिया कि सीओ के साथ मत उलझ, नहीं तो तू किसी काम का नहीं रहेगा। मुझे न्याय चाहिए सर कि मैंने उनके साथ क्या बदतमीजी किया है, क्या गाली दिया है। सिर्फ मेरा पैसा ही दिया, उसी के कारण मेरे को ऐसा क्यों सलूक कर रही है। मैं एक तुच्छ इंसान हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरा घर परिवार है, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है। मुझे न्याय चाहिए आप लोगों से।